बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और शाद व आबाद रहें। इलेक्शन नताइज के बाद जहाँ पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने अक्सरियत हासिल की है, वहीं पर पीटीआई का ये क्लेम है कि उनकी बहुत सी सीटें जो हैं वो उनसे छीन ली गई हैं। मुख्तलिफ ज़राए से ये बताया जा रहा है कि 48 सीटों पर पीटीआई का क्लेम है कि वो उनसे छीनी गई हैं और पीटीआई अब कोशिश करेगी कि उन सीटों को वापस हासिल किया जाए। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान इमरान खान साहब से मुलाकात करके आइंदा के लाए अमल के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मज़ीद सूरत हाल वहाँ वाज़ेह होगी। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से अलमिया रहा है कि यहाँ पर आवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता। सो जब आवाम ने अगर इमरान खान साहब को मैंडेट दिया है, पीटीआई के आज़ाद हमायत याफ्ता लोगों को मैंडेट दिया है, तो फिर उनका एहतराम किया जाना चाहिए और यही मुल्क की फलाह बहबूद है। और जब आप इलेक्शन का एक इतना बड़ा सेटअप बनाते हैं जिसमें आवाम के इतने बड़े पैसे खर्च होते हैं और फिर भी अगर आवाम की राय का एहतराम न किया जाए और मन मर्जी के साथ हुकूमतें बनाई जाएं, तो इससे मुल्क भी कभी भी आगे नहीं बढ़ता। ऐसे में नून लीग की तरफ से हुकूमत बनाने की कोशिश यकीनी तौर पर एक जमहूरी माशरे में और एक जमहूरी मुल्क में, जिसका हम दावा करते हैं, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाने में कामयाब होती हैं तो ये भी कोई यानी अचंभे की बात नहीं है। चूँकि वो मेजॉरिटी साबित करेंगे तो फिर इसी सूरत में वो हुकूमत बना सकती हैं। लेकिन मिसाक जमहूरियत में ये तय हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, अगरचे इमरान खान साहब उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसूली ये फैसला था कि मुल्क के वसी तर मफाद में यही बात तय की गई थी कि सिंगल मेजॉरिटी पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा। सो ऐसे में जब इमरान खान साहब की हमायत याफ्ता लोगों के पास मेजॉरिटी मौजूद है तो फिर उनके लिए रास्ते खुले रखने चाहिए और ना तो निज़ाम को उनमें रुकावट बननी चाहिए और ना ही बाकी सियासी जमातों को उसमें ऐसी कोई रुकावट बननी चाहिए जिससे उनको हुकूमत बनाने में मुश्किलात पेश आएँ। वहीं पर ये खबरें भी मौजूद हैं कि पंजाब में बिलखसूस बहुत से आज़ाद उम्मीदवार नून लीग के साथ राब्ते में हैं और वो किसी भी वक्त नून लीग में जाने का फ़ैसला कर सकते हैं। अगरचे बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि पीटीआई के अंदर जो पब्लिक उसको सपोर्ट हासिल है, उन मुश्किल तरीन हालात में लोगों ने निकल कर इस तरह वोट दिया, ऐसे में कोई पागल ही आज़ाद उम्मीदवार होगा जो पीटीआई छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के अंदर जाएगा। यकीनी तौर पर पीटीआई के लोग उसके लिए जीना हराम कर देंगे। सो इन हालात में जबकि पीटीआई के पास वाज़ेह अक्सरियत मौजूद अगरचे नहीं है लेकिन अक्सरियत एक मौजूद है, उनको हुकूमत बनाने में रुकावट बनना आवाम के मफादात के ऊपर ज़रब लगाने के मुतरादिफ है। वहीं पर यह खौफ भी जहन से निकालना चाहिए कि जब इमरान खान साहब के पास एक बड़ी मेजॉरिटी मौजूद थी और उनकी हुकूमत थी, तो क्या तूफ़ान बर्पा हो गया। न तो उनके अंदर इतनी सलाहियत और काबिलियत है कि वो मुल्क के अंदर को नहरें बहा देंगे दूध और शहद की, और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है कि जिससे वो किसी दूसरे को खा जाएंगे। सो ज़रूरत इस चीज़ की है, जब उनके पास मैंडेट मौजूद है तो उनको हुकूमत बनाने दी जाए। अब यही वो फैसला पीडीएम का था जो आज बोझ बना है पीडीएम के अंदर शामिल जमातों के ऊपर, बिलखसूस नून लीग और जेयूआई के ऊपर, कि सारा वो जो इमरान खान साहब की नाअहली थी जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया हो रहा था, वो बोझ पीडीएम ने उठाया और उस बोझ की वजह से नून लीग को भी और जेयूआई को बिलखसूस नुकसान उठाना पड़ा। सो ज़रूरत यहाँ पर इस बात की है कि पीटीआई को हुकूमत बनाने दी जाए, उनके हमायत याफ्ता लोगों को यानी हुकूमत बनाने दी जाए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। और ऐसी कमज़ोर हुकूमतें आने वाले, वैसे लोगों का ये ख्याल था कि हम जब इलेक्शन होंगे तो एक बेहतर हुकूमत बन जाएगी जिससे मुल्क स्टेबल होगा। ये इलेक्शन में जीत और हार ये अमीर लोगों का खेल है। गरीब आदमी को एक बेहतर माइशत चाहिए, उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए। जब इतनी कमज़ोर हुकूमत होगी तो गरीब आदमी जो पहले ही बहुत पिस चुका है, मज़ीद उसको रगड़ा लगेगा। हमारी वीडियो कैसी रही? अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।